लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरा सहयोग करें। मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट के पास बुधवार रात एक सनसनीखेज वारदात में ड्यूटी पर जा रही नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें, मृतका की पहचान दीपशिखा चढ़ार निवासी पाटन जिला जबलपुर के रूप में हुई है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। बता दें, घटना के बाद आरोपी जंगल की ओर फरार हो गया। पुलिस ने रात भर जांच कर आरोपी की पहचान कर ली और गिरफ्तारी के लिए टीमें जबलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में रवाना की गई। वहीं वारदात से गुस्साए परिजनों ने गुरुवार को सागर कानपुर हाईवे पर चक्का जाम किया। चक्का जाम स्थल पर बंडा एसडीओपी प्रदीप बाल्मीकि ने मृतका के पिता से बातचीत कर समझाइश दी। वहीं मौके पर पूर्व विधायक तरवर सिंह भी मौजूद रहे। पुलिस की समझाइश के बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। जो कल स्टाफ नर्स जो मृतक हुई हैं, इनके रिश्ते में आप क्या है? मैं उनके पिताजी हूँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? आप पता मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जैसे कि मेरी बहन बच्ची के साथ में ऐसी घटना हुई है, अगर पुलिस प्रशासन या आप डिपार्टमेंट वाले अगर इसका सहयोग नहीं करेंगे तो हर दिन हर समय सबके साथ में होगा ऐसा। इसलिए मैं आप लोगों से यह प्रार्थना चाहता हूँ कि मेरे को न्याय चाहिए। अच्छा, इस घटना में आपको किसी के ऊपर शक है क्या? अब जब नकाबपोश था तो किसने देखा? शक हमारी वहाँ तक की थी। अब वो क्या मालूम उसने किया कि अन्य और किसी ने किया। अच्छा, इसमें आपको कुछ ऐसा संदेह हो जो कल कुछ बातें निकल के आ रही थी? नहीं, मेरे को तो और कोई संदेह नहीं था सर। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। आपने पहले शिकायत की कहीं? हाँ, मैंने शिकायत भी की थी, यहाँ थाने में भी की थी, यहाँ पर कोई सुनाई नहीं हुई है। और पाटन में भी मैंने शिकायत की थी, बाकी वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुई, यहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुई है। आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरा सहयोग करें। मेरी बच्ची ने मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने रात में कहा था कि मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, किसकी शिकायत की थी आप लोगों ने? शिकायत की थी थाने में। किसके नाम से की थी? वो सुशील के नाम से की। अच्छा, सुशील कहाँ का रहने वाला है ये? वो मुड़िया का है। हाँ, तो मतलब क्या शिकायत की थी आपने? कि ये मेरी बच्ची को परेशान करता था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ इस बारे में? पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, उसको डांट धपका के भगा दिया। अच्छा, और मेरे को भी भगा दिया। उनने बोला था कि जाओ तुम्हारी पाटन में शिकायत होगी। बच्ची का मर्डर हो गया, 40 मिनट बाद पुलिस आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्ची ऐसी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप लोग चाहते क्या हैं, जल्दी बताओ। मैं पिताजी हूँ। तो आप लोग चाहते क्या हैं? हम न्याय चाहते हैं। अच्छा, हमारी बच्ची जो शासकीय कर्मचारी नौकरी के बदले नौकरी चाहिए और 1 करोड़ रुपया मेरी सहायता के लिए चाहिए। मेरा कोई नहीं है, मेरी बच्चियों के भरोसे मैं जी रहा था। मेरी वही बच्ची है जो मेरे को कमा के देती थी, और एक विकलांग बच्ची है, एक छोटी सी बच्ची है, और मेरी ना जगह है ना जमीन है सर। ये पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के रहते हुए ये एक पहली घटना नहीं, जो कि हमारे सायगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो पदस्थ स्टाफ नर्स दीपशिखा जो चढ़ार की कल हत्या कर दी गई। ऐसी प्रदेश में सैकड़ों घटनाएं घट रही हैं, और ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है। आज बड़े ये दुख का विषय है कि जो दूसरों की जान बचाने के लिए दीपशिखा जो स्टाफ नर्स के रूप में सेवा दे रही थी, और उसकी कल रात हमारे सायगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हत्या कर दी गई। ये बड़े ही चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इस तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम मतलब ये लोग देते रहे, जो गुंडा मवाली, और पुलिस देखती रहे, इससे बड़ा हमारा और हमारे प्रदेश का प्रभाव नहीं सकता। आज लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, कानून और व्यवस्था की, तो हमारे पूरे प्रदेश की ध्वस्त हो चुकी है। हम सब सायगढ़ क्षेत्रवासी, बंडा विधानसभा क्षेत्रवासी बस यही मांग करते हैं
कि क्योंकि गृह मंत्रालय मोहन यादव जी के पास है, मुख्यमंत्री हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें ताकि और इस चीज को वो स्वीकार भी करें कि ये स्थितियां हमारे पूरे प्रदेश में निर्मित हो रही है। उसके पिताजी आरोप लगा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उस बारे में भी कुछ बता दीजिए आप। इसमें देखिए पूरा पुलिस प्रशासन है जो पूरे पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही है। वो पहले भी उस व्यक्ति को लेकर आवेदन के माध्यम से अवगत कराते रहे, चाहे हम पाटन थाने की बात करें, क्योंकि दीप शिखा जो चढ़ाक है वो आठिया वो पाटन जिले जबलपुर की मूल निवासी थी, तो उन्होंने वहाँ भी एक आवेदन के माध्यम से अवगत कराया था और शायद यहाँ भी मौखिक ऐसी जानकारी में आया कि यहाँ भी पुलिस थाने हमारे साईगढ़ में भी अवगत कराया था, लेकिन इसमें पुलिस की भी लापरवाही है। तो हमारा तो बस यही ये हम सभी लोगों की मांग है कि एक तो जो दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। दूसरी बात, क्योंकि ऑन ड्यूटी दीप शिखा आठिया की हत्या कर दी गई तो उनके परिवार के लिए अनुकंपा नौकरी भी दी जाए। तीसरा, क्योंकि उनका परिवार के जो परिजन हैं आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं, तो जो भी ऐसे समय में अगर घटना घटती है और शासन द्वारा जो लाभ आर्थिक लाभ जो परिवार को दिया जाता है वो अधिक से अधिक राशि के रूप में उस परिवार के परिजनों को सहायता राशि दी जाए। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि हम चाह रहे हैं कि आप थाने से 150 मीटर दूर पे घटना हुई, 1 मिनट 8:05 पे घटना हुई, पुलिस पहुंची 8:25 पे। अच्छा। ठीक है, 20 मिनट कहाँ थी पुलिस? इस पे बात कीजिए, आप बताएं आप कैसे 8:05 पे घटना हुई, 8:25 पे पुलिस पहुंची। 8:05 पे घटना घटी, घटना के तुरंत बाद किसने सूचना दी थी? सूचना पहुंची थाने से। किसने दी थी बताइए ना, आप बताइए, आप सवाल कर रहे हैं मुझसे, मैं उत्तर दूंगा आपको। सर साहब, कितने बजे? 150 मीटर दूर थाना है सर। तो थाने में अपने आप 2 फायरिंग हुई है, वहाँ तक फायरिंग की आवाज ही पहुंची होगी, वहाँ तक तो वहाँ तक तो फायरिंग की आवाज ही गई होगी। चलता है, लोग आए थे जब कोई बंदा ही नहीं था। मेरी बात सुनिए, किसने सूचना दी मुझे पहले बताइए आप। 8:06 में किसने सूचना दी बताइए मुझे आप, तो मैं बताऊंगा कि पुलिस को कब सूचना मिली, कब पहुंची। ये तो बात घुमाने वाली बात हो गई। इतनी बड़ी घटना हुई, सूचना पहुंची होगी, पहुंची होगी सूचना। उमेश यादव पूरा क्षेत्र का पत्तों में खुले अस्पताल के सामने मर्डर हो जाता है, मतलब ये उमेश यादव इस तरह से दिन आप सोचिए कि और भी स्टाफ है, अधिकारी कर्मचारी, व्यापारी, इसमें हमारी हमारा क्या गार्ड की मांग क्यों नहीं कर रहे? अस्पताल में गार्ड होना चाहिए। कौन सुन रहा है? कोई चीज बोल नहीं जाकर बिना रीजन यार गार्ड होने चाहिए। 2 दिन वाले तो रात में गार्ड जन और रिश्तेदार मौके पे नहीं थे, इसलिए जिनने घटना देखी, जैसी देखी, वो व्यक्ति तो घटना करने वाले को जानता नहीं था, तो FIR तो नामजद तो होगी नहीं ना, लेकिन क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ी है और रात में इनके कथन करा दिए गए थे, नामजद कथन की इसने मारा है करके, वो इन्वेस्टिगेशन में इनके सारे कथन जुड़ गए। जैसे पहले पाटन थाने में भी मतलब माध्यम से अवगत जैसे हमारी बच्ची को हाँ, लेकिन पाटन में भी और सागड़ में भी इनने जो सूचना दी थी उस बात को हो गए 8-10 महीने, और 8-10 महीने के इस अंतराल में सामने वाला लव अफेयर का मामला है, आपसी प्रेम का मामला है, तो ऐसे मामलों में भावनात्मक रूप से वो व्यक्ति कब इमोशंस किसकी क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं होता। तो ये गलत इमोशन का दुष्परिणाम ये केस उसने कर दिया, ये उसकी मतलब साइकिक की कारण करीबी रिलेशन था और इनके आपसी रिश्तेदारी भी करीबी है। रिश्तेदारी
भाई कोई ग्रुप हो जी तो हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। नहीं, बस पास कुछ साक्ष्य हम कहते हैं काम करना पूरी नहीं कर रहा अब हमें ये कह सकते हैं कि पूरी भाई पूरी मिल जाए। वो तो यही बताएंगे आप लोग। पाटन में आप लोगों ने क्या बताए थे? आप बताइए थे, हमें तो कुछ नहीं पता उनके बारे में कि अपनी जो बच्ची है और ये जो कमीने ने केस करा है, तो इनके बीच में आपस में क्या बातचीत थी, क्या था? आप ही बताइए, आप पिता हैं, सत्य बताइए। नहीं, आप ऐसा बता रहे हैं, बताइए बता रहा है क्या था उनके बीच में, दोस्ती थी क्या था? फोटो वोटो वायरल करता था क्या? मेरे को हो अरे भाई सुनिए, तो फोटो वायरल करता था, ये तो वो व्यक्ति करता था। फोटो क्यों वायरल करता था, किसकी वायरल करता था? मेरी बच्ची हाँ, तो उन लोग के साथ ही दोस्ती थी क्या थी, ये जानना नहीं, दोस्ती था। वोस्ती नहीं थी। अच्छा, तो मतलब झूठ फोटो बना के वायरल करता था, झूठ फोटो, नकली फोटो बना के वायरल, उस समय नकली फोटो बना के वायरल करता था। अच्छा अच्छा, मेरे को हो गया था कोरोना। तो फिर इसमें आपने पाटन पे कार्रवाई क्यों नहीं कराई थी? पाटन में की कार्रवाई की, हाँ, फिर उसको बुलाया और मतलब समझाइश हो गई थी वहाँ। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो 1 साल से कुछ नहीं कर रहा था जी, 8-10 महीने से। जी, ये घटना अचानक हुई? नहीं, फिर यहाँ पर भी उसने परेशान किया है। कब? 8-10 महीने पहले? हाँ जी, हाँ। फिर इसके बाद में हम लोग थाने गए, हाँ। उसको पकड़वाया। पुलिस ने क्या नहीं पकड़ी थी? पुलिस ने पकड़ी। फिर क्या पुलिस ने दोनों पक्षों की बातचीत नहीं कराई थी? पुलिस ने बातचीत आप लोग की इच्छा से गया था ना वो थाने से बाहर? आप लोग की इच्छा से? नहीं, उसको छोड़ गए थे, हम चले गए। आप क्यों चले गए थे? मेरे को कह दिया था कि तो आप पाटन में रिपोर्ट कराओ। अच्छा, पाटन गए, हाँ। वहाँ भी रिपोर्ट की, तो उन्हें रिपोर्ट नहीं लिखी। उन्हें जो बोली कि जहाँ की देखते हैं तो वो गलत है, मेरा ये कहना है। क्यों? क्योंकि कोई बीमार आदमी फंसा होगा, आपकी बच्ची लोगों की जान बचाने की सेवा करती रही और आप आज लोगों को जाम करके लोगों को परेशान गोली मार दी गई। उसकी आत्मा को क्या होगा बताइए। अच्छा, ये जो लोग खड़े हैं, जो जाम में फंसे हुए लोग हैं, क्या वो आप लोगों को दुआ दे रहे होंगे? क्या कह रहे होंगे वो लोग? आपकी बात अपने अपने काम से जा रहे हैं। एक समूह जो किसी उद्देश्य विशेष को लेकर खड़ा होता है, उस समूह का एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन ये सारे लोग जो अपने हरियाणा से कोई कश्मीर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, उनका अपना आपकी बात उद्देश्य है। बिल्कुल सही है, लेकिन कल के दिन इनकी बहन के साथ भी यही घटना घटेगी तो वे लोग भी क्या करेंगे? ऐसे ही हताश सब होकर लोग PM करवा निकल सब लोग जो न्यायिक प्रक्रिया है उसी को फॉलो करेंगे। न्यायिक कोई भी प्रक्रिया तो आदमी वही है। कानूनी प्रक्रिया अगर इस्तेमाल करता है, हम तो कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं है। मेरा लेकिन कल ऐसी कहीं वहाँ कोई महिला वो है, नहीं कोई अस्पताल में कोई सुरक्षा है, मिलेगा ना, जैसे आप सही कहा। आप तो जो नियम में आएगा वो मिलेगा ना। नियम सर एक बात रखना चाहता हूँ, सर एक बात रखना चाहता हूँ, पहले भी अस्पताल में घटनाओं को लेकर संबंधित आवेदन दिए गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इतनी बड़ी घटना हो गई तो क्या आज आप यहाँ खड़े होकर एक आश्वासन दे सकते हैं कि सायागढ़ अस्पताल में कम से कम एक सुरक्षा कर्मी परमानेंट रहेगा? मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि पुलिस बल डिप्लॉय, मेरे पास जितना पुलिस बल होगा मैं उतना ही डिप्लॉय कर पाऊंगा। आपको पता है, चलिए हम इसी बात करते हैं। आप एक की बात करें, क्या एक कर्मचारी 24 घंटे अपने घर परिवार को छोड़ के क्या सायागढ़ अस्पताल में रह सकता है? नहीं रहते हैं, 24 घंटे 36 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं सर। वो एक बार कर सकते हैं। एक सुन लीजिए, एक बार कोई आदमी 36 घंटे कर सकता है, पर सर एक ही जगह। सर ये जो आज घटना हुई है इसके बारे में बताएं जरा। सायागढ़ थाने में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे एक स्टाफ नर्स थे दीपशिखा, वो यही सामने पास में जो है रहती थी। वो अभी उनकी ड्यूटी थी रात में 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक, वो ड्यूटी के लिए आ रही थी। एक अज्ञात व्यक्ति जो है उनको धक्का दे करके गिराया और गोली मार करके भाग गया है। उसी संबंध में जो है हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और टीमें बनी हुई हैं और अज्ञात आरोपी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लड़की है उसको अस्पताल लाने के बाद में जो है डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। तो उसके संबंध में जो है बाकी की आगे की कार्रवाई हो रही है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है।
सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।